Let us see another very good example. Example number 14. इसमें क्या है कि 3 ब्लॉक्स हैं, 3 रॉड्स हैं, जिसकी एक फर्स्ट वाली की लेंथ L1, L2, L3 है और A1, Y1, अल्फा 1 सिमिलरली सबकी है. नाउ इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया. देन फाइंड द फोर्स डेवलप्ड एट द जंक्शंस. मतलब ये जो फोर्स डेवलप हुई है जंक्शंस पे, इसकी वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है कि लेंथ जो टोटल है वो इनिशियली जितनी थी उतनी ही रहेगी, यानी डेल्टा L विल बी 0 और डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 विल बी इक्वल्स टू 0. डेल्टा L1 कितना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस F L1 अपॉन A1 Y1, राइट. इतना होगा. डेल्टा L2 कितना होगा, सिमिलरली इतना ही होगा, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस F L2 अपॉन A2 Y2. सिमिलरली वो होगा L3. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. इन तीनों को आप इक्वेट करेंगे, F आपका कॉमन आएगा और F की वैल्यू आप लिख देंगे. ठीक है, सिंपल. आपको बस यहां पर क्या देखना था, सिर्फ इस चीज का याद रखना था और कुछ नहीं करना, कि जो नेट चेंज इन लेंथ होगा दैट शुड बी 0. नाउ इट इज आस्किंग लेंथ ऑफ ईच रॉड. फाइनली लेंथ ऑफ ईच रॉड कितनी आएगी, L1 इसकी फाइनल कितनी होगी, L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस F यहां से कैलकुलेट करते हो तो F की वैल्यू डालोगे F L1 अपॉन A1 Y1. बस यहाँ पे F की वैल्यू वो वाली डालोगे जो आपने कैलकुलेट करी है. सिमिलरली L2 और L3 की भी आप निकालोगे. नाउ इट इज आस्किंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स. डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स क्या होगी. अब क्योंकि ये डेल्टा L1 डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमने माना ये डेल्टा L1 इतना चला गया जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी. ठीक है ना. दिस विल बी सॉरी प्लस L1. ये तो L1 फाइनल है तो L1 इनिशियल. ठीक है, तो अगर ये वाला जॉइंट डेल्टा L1 आगे जाता है तो ये वाला जॉइंट कितना आगे जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2. ठीक है ना, जितना एक्सपेंशन में हुआ प्लस जितना एक्सपेंशन इसमें हुआ. अब यहां से क्या दिखता है कि डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 इज इक्वल टू 0 है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में से एक या दो तो कुछ ऐसे होंगे जिनमें कंप्रेशन होगा. तो ये जो मैंने शिफ्टिंग की बात करी, यहाँ पे क्या हो सकता है कि डेल्टा L1, मैंने ऑल द डायरेक्शन इधर दिखाई है, लेकिन हो सकता है डेल्टा L1 की वैल्यू नेगेटिव आए. ठीक है ना, इन तीनों में से एक या दो की तो ऐसी होगी जिनकी वैल्यू नेगेटिव होगी और एक या दो ऐसे होंगे जिनकी पॉजिटिव हो सकती है. तो अगर यहाँ पर नेगेटिव आई तो ये अपने आप ही इधर शिफ्ट होगा. ठीक है ना, वैल्यू के हिसाब से अपने आप इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो एक तरह से मैं यहाँ पे या तो लिख सकता हूँ डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इधर शिफ्ट होगा, या फिर ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा L3 इधर शिफ्ट होगा. एक ही बात है, राइट.